हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए, आपका 2 नंबर में यही होगा। तो धातु तथा अधातु में अंतर लिखने के लिए कहेगा। क्या कहेगा? धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए कहेगा। इससे धातु और धातु के पहले आपको समझना होगा कि तत्व की संख्या कितनी होती है, धातु की संख्या कितनी होती है, अधातु की संख्या कितनी होती है, उपधातु की संख्या कितनी। ये आप लोग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो पहले समझिए कि तत्व की संख्या कितनी होती है। ठीक, देखिए तत्व, तो तत्व जो होती है ना, तत्व की संख्या। देखिए तत्व की संख्या जो होती है ना, तत्व की संख्या कितना होती है? कुल 118 होती है। कितनी होती है? कुल 118। तत्व की संख्या कितनी होती है? 118 कुल। इसमें से धातु की बात करें तो इसमें से धातु की बात करें तो धातु की संख्या जो होती है कितनी होती है? 91 होती है। कितनी होती है? 91 होती है। देखिए तत्व की संख्या कितनी होती है? 118 होती है। और 118 में से तत्व धातु जो होते हैं ना, हमारा धातु वो हमारा 91 होती है। और इसमें और बात करें कि उपधातु नहीं अधातु की बात करें, अधातु और अधातु की बात करें तो अधातु हमारा कितना होता है? याद रखिएगा, अधातु जो हमारा होता है 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है अधातु। ठीक, और उपधातु की बात करें तो उपधातु की बात करें तो उपधातु की बात करें तो उपधातु की संख्या कितनी होती है? तो वह हमारा 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। यही सब तीनों से मिलकर के क्या हमारा बना है? तत्व की संख्या। जब देखिए धातु हमारा कितना 91 है, उपधातु हमारा कितना है? 20 है, और उपधातु हमारा कितना है? 7 है। इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 118, 18 पूरा जाएगा। देखिए अब भी हम आप लोग सब आपके सामने में जोड़कर दिखाते हैं। देखिए 91, 20, 7, तो जोड़िए। देखिए जीरो का तो मैं कुछ, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी कि 1 और 7, यानी कि 1 और 7 यानी कितना हो जाएगा? 8, 9, 2, 12, 9, 2, 11। तो हमारा कितना आ गया? हमारे सब तत्व की संख्या कितना आ गया? यानी कि तत्व की संख्या हमारा कितना होती है? तत्व की संख्या 118 होती है। 118 में से धातु की संख्या होती है 91 होती है। धातु की संख्या होती है 20, और उसमें से और उपधातु की बात करें तो 7 होती है। ठीक, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम जो क्वेश्चन है आप उसको हल करके हम देखते हैं। कहें धातु तथा अधातु में अंतर लिखने के लिए आपको कहेगा तो क्या करेंगे? जब ऐसा पूछे कि धातु तथा अधातु के अंतर लिखने के लिए आपको कहेगा तो क्या करेंगे? एक बगल हम धातु लिखेंगे, एक बगल हम क्या लिखेंगे? अधातु लिखेंगे। तो आखिर धातु होता क्या है, अधातु क्या होता है? धातु क्या होता है, अधातु क्या है? हम समझा दिए धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। ठीक, यदि आप इस वीडियो वह वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। ठीक, तो धातु क्या होते हैं? तो धातु वह पदार्थ है जो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। जो उष्मा तथा क्या विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार के चमक पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या हो? उष्मा तथा विद्युत के सुचालक, यानी कि वह धातु है जो गर्म करने पर गर्म हो जाता है। जैसे हम लोग खाना साना बनाता है ना घर से में, तो वह क्या होता है? किसका? एल्यूमिनियम का होता है। किसका रहता है? एल्यूमिनियम का होता है। जो उसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। खाना भी पकाते हैं कि नहीं पकाते हैं। और विद्युत, जैसे हम तांबा का तार ले लीजिए। तांबा का तार क्या है? धातु है। उसमें क्या करेंगे? उसमें क्या करें? इलेक्ट्रॉन का भी प्रभावित कर सकते हैं। धातु का तार यानी कि तांबा का तार लीजिए, उससे हम क्या करें? तांबा का तार से विद्युत को प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना। तो वह हमारा क्या हो गया? धातु हो गया तांबा। ठीक, और धातु क्या होते हैं? धातु वह पदार्थ जिसमें उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, जो एक विशेष प्रकार के चमक पाए जाते हैं। क्या हो? चमक। जैसे में सोना क्या है? धातु है। चांदी क्या है? धातु है। उसमें एक विशेष प्रकार के चमक पाया जाता है, नहीं पाया जाता? पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो वह हमारा क्या हो गया? धातु हो गया। क्या हो गया? हमारा धातु हो गया। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा धातु किसे कहते हैं। ठीक ना, इस आप समझिए अधातु किसे कहते हैं। अधातु वह पदार्थ है जिसमें जो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। मतलब नहीं होने का कारण है कि यानी धातु जो होते हैं, जैसे देखिए ऑक्सीजन, वायु, ये सब क्या? अधातु है। क्या? अधातु। तो वायु को हम हवा को गर्म कर सकते हैं। तो वायु मतलब हवा को गर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वह हमारा क्या हो गया? अधातु। ऑक्सीजन को उससे विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। ऑक्सीजन से जो हम ले रहे हैं अभी, तो उससे विद्युत प्रवाहित कैसे होगा जी? नहीं होगा। और सब हमारा क्या हो गया? अधातु हो गया। क्या हो गया? अधातु। जैसे आयोडीन, सब क्या? अधातु है। ठीक ना, तो चलिए अधातु और धातु में हम अंतर लिखते हैं। ठीक ना, तो पहला हम लिखिएगा। तो अभी आप लोग हम बताए हैं धातु क्या होते हैं। तो धातु जो होती है ना, हमारा धातु जो होते हैं हमारा धातु क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। धातु क्या होती है? धातु चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? चमकदार
होती है, धातु चमकदार होती है, ठीक ना। अपवाद में लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, तो कौन अपवाद, अपवाद में आप लोग लीजिएगा और अच्छा रहेगा, ठीक ना। जैसे में चमकदार मतलब चमकता, यानी कि जैसे में सोना क्या होता है, चमकता है कि नहीं चमकता है, सोना चमकता है। चांदी एगो लिखना है, बहुत हो गया, डबल नहीं लिखना है, एगो बहुत हो गया, काफ़ी है, ठीक ना। तो सोना याद रखिएगा, ठीक ना। अपवाद में अधातु क्या था, अधातु चमकता है, नहीं चमकता है, अधातु क्या होता है, नहीं चमकता है। अधातु चमकदार नहीं होते हैं, क्या होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं, ठीक ना। दूसरा में लिखिएगा, धातु जो होते हैं, धातु क्या होते हैं, धातु उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक या चालक होते हैं, क्या होते हैं, चालक होते हैं, चालक होती है या होती है, ठीक ना। अधातु में लिखिएगा, अधातु जो होते हैं ना, अधातु उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, अधातु उष्मा तथा विद्युत के सुचालक या चालक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते, ठीक। चलिए तीसरा में लिखिएगा आप, किसरा में देखिए क्या होती है, एक नंबर में धातु क्या चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होते हैं। जैसे में इसमें अपवाद में भी लिख लीजिएगा, अपवाद में अपवाद में आयोडीन लिख लीजिएगा, आयोडीन, ठीक, ताकि कॉपी जांच करने वाले को समझ में आ जाए, ठीक। तो धातु क्या होते हैं, धातु उष्मा तथा विद्युत के सुचालक या चालक होते हैं, और धातु उष्मा तथा विद्युत के चालक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो 3 नंबर लिखिए कि धातु जो होते हैं ना, धातु क्या होती है, तो धातु क्या होती है, ठोस होते हैं, धातु प्राय ठोस होते हैं, क्या होते हैं, ठोस होते हैं, धातु प्राय ठोस होते हैं, ठीक। अधातु क्या होती है, अधातु प्राय क्या होती है, ठोस और गैस होते हैं, यानी कि अधातु जो होते हैं ना, ठोस और गैस, जैसे में ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन में कितना नाइट्रोजन और कार्बन सब मिला रहता है, गैस। चौथा में धातु का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होता है, यानी कि गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। जैसे देखिए कोई भी ठोस पदार्थ को हम गर्म करेंगे, कोई भी ठोस पदार्थ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म हो, यानी कि गर्म होकर क्या हो जाएगा, गल जाएगा, क्या हो जाएगा, गल जाएगा। उसी को हम ताप देंगे, पूरा लौ देंगे, उसी को और गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, खोलने लगता है कि नहीं लगता है। तो दूध को जब हम गर्म करते हैं, बेसी लो देख करके खुद क्या होता है, खुद करने लगा, यानी कि उसको क्या होता है, उबलने लगता है, क्या लगता है, उबलने लगता है। वही उसी को हम क्वथनांक कहते हैं, उबलते हैं ना, जैसे दूध जो उबलता है ना, उसी को हम क्वथनांक कहते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों का जो क्वथनांक क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को क्वथनांक सर क्वथनांक होता क्या है, तो सर हम बता दिए क्वथनांक क्या होता है। तो दूध को जब गर्म करेंगे लौ देकर, तो वह बेसी गर्म करेंगे तो वह क्या उबलने लगता है ना, जिसको, ठीक ना, उसी हमारा क्या हो गया, हमारा क्वथनांक उच्च होता है, ठीक ना। तो लिखिएगा धातु में लिख लीजिए कि धातु का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, कम होता है, ठीक ना। जैसे वायु हवा क्या होता है, बहुत कम, ठीक ना, वो सब नहीं होता, ठीक ना, बहुत कम होता है।